वो तारीख थी 13 दिसंबर 2001, जब भारत के संसद भवन पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब साल 2023 में 13 दिसंबर की तारीख को ही देश के संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। ये चूक किस तरह हुई, उसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस दौरान संसद में क्या हुआ, वो खुद सांसदों से सुनिए। जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, 0 आवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया। बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का, बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है, तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था, तो फिर उतने देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब इनके सिक्योरिटी के इससे बड़ा सिक्योरिटी चूक क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीज़ें अलग अलग थी, वहाँ तक को पहुँचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। ये पता चला किसके गेस्ट थे, किसके एमपी के कोटे से आए थे वो? नहीं, ये कुछ पता नहीं, ये सिक्योरिटी वालों के पास है। कूदकर सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे, और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकाले। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। उस दिन जिस दिन आज से पहले आज ही के दिन हमारे तमाम सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, उसी दिन 2 लोग आते हैं जिन्हें पास दिया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो पास दिया है उस पर वो अंदर गए, वो जंप किए, कूद के गए सदन के अंदर और काफ़ी देर तक लुका छुपी होती रही। फिर बम फोड़े गए। अब वो स्मोक बम थे, तो जो बम फोड़ सकता है, स्मोक बम फोड़ सकता है, वो लीथल बम भी फोड़ सकता था। तो इस जुड़ा हुआ मामला है, इस पर गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारे नेता विरोधी दल ने यही मांग उठाई, पर सरकार गंभीर नहीं थी, बल्कि सरकार की तरफ से आरोप आने लगे कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए। इतना बड़ा सुरक्षा का मुद्दा, इसे राजनीतिक मुद्दा। मैं तो इस भारतीय जनता पार्टी की भर्त्सना करता हूँ कि जो संसद भवन को भी सुरक्षित न रख सके, तो क्या दोबारा कोई पुलवामा करवाने का इरादा है? खुद ही पास दें, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उस दिन न हो और उसी दिन ये हो, तो क्या ही कोई पुलवामा का पुनर्अभ्यास था? पर मैं ये कह दूं कि मैं पॉलिटिकल इस पर माइलेज लेना चाहता हूं, नहीं। ये एक बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि संसद देश की छवि है, देश के सरोकार यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बारे में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए थी उसका अभाव दिखा। मैं आपको एक छोटी घटना बताऊंगा। जिस दिन विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मैंने उसी दिन कहा था, कहीं कल को कोई आदमी विजिटर पास लेके आए, मुर्दाबाद के नारे लगाए या कुछ फेंक दे। आज वही हो गया ना। तो सिक्योरिटी को लेकर के जो एक कॉम्प्रिहेंसिव नजरिया होना चाहिए, पीस मील नहीं।
वो उस नजरिए का अभाव है। और ये बिल्डिंग खास तौर पे, क्योंकि मैं 5 बरस इस बिल्डिंग में रहा हूं, ये बिल्डिंग मुझे वल्नरेबल दिखती है सिक्योरिटी के लिहाज से। यहाँ के एंट्रेंस, यहाँ का जो जितना भी एक प्रणालीगत चीजें होनी चाहिए थी, उसका मुझे यहाँ अभाव दिखता है। अब सुनिए कि इस मामले पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सब की चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज, नो, ओके नहीं एक मिनट प्लीज बालू जी प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे, दोष तो अपन दोष किसी को नहीं दे रहे। एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी का नहीं। सारी घटना की प्रारंभिक जांच आइए, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज़ अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। नो, बालू जी आप सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ, यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है कौन लोग आए, क्या लोग आए। नो, आप क्यों डिबेट कर रहे हैं, वो विषय नहीं। नो, देखिए अपन इस विषय को ये एक मिनट प्रेमचंदन जी देखो, एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट आपको बोलने का मौका दूंगा। एक मिनट मेरी बात सुने आप प्लीज। देखिए प्रेमचंदन जी, जो विषय आप बता रहे हैं वो विषय ऐसा वो वाला विषय नहीं है। ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से सदन बोले। लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिनट रुको ना, अच्छा बालू जी ने जो विषय उठाया, एक मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूँ। एक मिनट बालू जी ने जो विषय उठाया वह, हाँ मैं बोलने दूंगा ना। एक मिनट, बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना। एक मिनट, ये हाँ बताइए अधीर, हाँ अधीर रंजन जी बताइए। एक मिनट, हाँ बताइए अधीर रंजन जी। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपी ने नीडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की सर सिक्योरिटी है सर,
अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते उस पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके, ओके। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो ओके, सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे मैं विषय वो बताता कहां हूं। गए? विषय बताता हूं। उनको सर खाली आदि कर रंजन जी, दिया देखो, गया इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people वो विषय gather over there, and we the MPs, when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. जी। taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is ओके, not. ओके। मैं Sir, सुदीप जी, today's incident is एक very मिनट, serious, सुदीप जी, मैं and no doubt. एक मिनट सुदीप जी, ओके ओके ओके, ठीक, ओके सुदीप जी, ओके, एक मिनट, ओके। मैं प्लीज, मैं एक सुनो मेरी बात, एक मिनट सुदीप जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं। और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे, और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है। आप सबको मैं बुला रहा हूं, और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ, मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझावों को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझावों पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शकदिगा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए। ये सब हम सबकी चिंता का विषय है, और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे एक बार। देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब, उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके, प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी। सदन चलेगी, कार्रवाई चलेगी, सब कुछ चलेगा। ओके, मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, प्लीज सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके, नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं।